चैप्टर 238 में जुजुत्सु वर्ल्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जैसा कि सब लोग चाहते थे कि सबकी फेवरेट कैरेक्टर यूजी इतादोरी को भी स्क्रीन टाइम मिले, तो अब कुछ वैसा ही हो रहा है। यानी गेगे उटामी ने हम सब की बात सुन ली है। हाजिमे काशिमो, ये बंदा पिछले 2 चैप्टर से बहुत ज्यादा हाइप में था एंड इसी के साथ बहुत फेमस भी हो रहा था और लोगों की काशिमो से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई थी। एंड काशिमो ने भाई क्या उखाड़ा है वो इस चैप्टर में क्लियर हो चुका है। अब भले ही हाजिमे काशिमो ने भाई कुछ करा हो या ना करा हो, लेकिन उसने एक चीज बहुत कमाल की करी है और वो है सुकुना को ब्यूटीफुल बोलना। ये बंदा भी सुकुना फैन निकला। एनीवेज, चैप्टर की स्टार्टिंग होती है काशिमो से, जहां पर वो अपनी एक्सरे इनहैंस्ड आई से सुकुना को देख रहा होता है। लेकिन ये यहाँ पर सुकुना को ऐसे ही नहीं देख रहा था। हाजिमे यहाँ पर सुकुना को एनालाइज कर रहा था एंड उसको बस एक ही चीज दिखी और वो है परफेक्शन। मगर यहाँ पर काशिमो के पास ये एक्सरे आईज आई कहां से? तो इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है उसकी कर्स टेक्निक। जैसा कि चैप्टर 237 में बताया गया था कि काशिमो अपनी कर्स टेक्निक से अपनी बॉडी को रीशेप या रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, जिसमें उसकी इलेक्ट्रिकल कर्स एनर्जी भी लगती है। इसीलिए वो यहाँ पर अपनी बॉडी से कुछ भी बना सकता है। अब यहाँ पर पिछले चैप्टर की एंड में ही सुकुना ने अपनी हेयर फॉर्म की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दी थी। यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि अगर सुकुना अपनी 4 हाथ वाली स्टेट में आ जाएगा तब वो भाई अनस्टॉपेबल हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि चैप्टर के एंड में यूटा या यूजी आएंगे उसको रोकने के लिए, लेकिन यार उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। नरेटर ने भी ये बात साफ साफ क्लियर कर दी है कि सुकुना जुजुत्सु वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है। यानी गेगे उटामी के हिसाब से सुकुना ही मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसेन का। क्योंकि अब यहाँ पर गोजो भी नहीं है और गोजो ने ही चैप्टर 236 के अंदर गेटो से ये बात कही थी कि यार सुकुना से लड़ते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि सुकुना ने अपना 100% लड़ाई में दिया ही नहीं, और वो सही था। अब गोजो ने ये बात क्यों कही थी, ये चीज हमें इस चैप्टर के अंदर साफ साफ दिख रही है। आगे हमें नरेटर ये भी बताता है कि सुकुना के 4 हाथ और 2 मुंह आ चुके हैं, जिसका इस्तेमाल वो लड़ाई के अंदर बहुत खतरनाक तरीके से कर रहा है। बट अब यहाँ पे सुकुना फ्लेक्स मारते हुए दिखा रहा है पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड को कि असली जुजुत्सु किसे कहते हैं। एंड ये बात तुमने इसके मुंह से बहुत बार सुनी होगी। सुकुना इस टाइम पे अपने 2 हाथों से हैंड साइन बना रहा है एंड बाकी 2 हाथ उसने फ्री कर रखे हैं ताकि वो लड़ाई कर सके बड़े आराम से। और हाँ, सबसे डरावनी बात यहाँ पर यह है कि ये अपने मुंह से इंचेंट करते ही जा रहा है और भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बट उसका दूसरा वो भी यहाँ पर काम कर रहा है, जिससे वो बहुत सारी बकलोलियां कर रहा है काशिमो से। नरेटर नरेशन को आगे बढ़ाते हुए सुकुना की हेनारा के टाइम की बातें बताता है। जैसे सुकुना ने हेनारा के टाइम पर 5 वर्ल्ड जनरल्स और नॉर्थ फुजीवारा क्लैन के सन मून स्टार स्क्वाड को अकेले ही खत्म कर दिया था। अब यहाँ पर जितने भी स्क्वाड की बात हुई है, यहाँ पे सन मून और स्टार स्क्वाड की जनरल तकाको उरो थी, वो भी हेनारा के टाइम की। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि तकाको उरो का काम था उन सभी स्क्वाड को संभालना। उरो फुजीवारा क्लैन के साथ बहुत ज्यादा लॉयल भी थी एंड लास्ट में इसके साथ जो होता है वो बिल्कुल सही नहीं था, जिसके बारे में मैंने इस वाली वीडियो के अंदर बात कर ली है। और अगर तुम्हें सभी क्लैंस के बारे में जानना है तो एक बार इस वाली वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना। तकाको उरो को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कलिंग गेम्स में, जहां पर इसकी लड़ाई होती है यूटा के साथ। ये बहुत कमाल का लड़ी थी। जैसा कि तुमने देखा ही होगा कि भाई कैसे ये अपनी इनेट टेक्निक स्काई मैनिपुलेशन का सबसे गजब तरीके से यूज करती है। बट अगर तुम्हें पता ना हो कि भाई ये सन मून और स्टार स्क्वाड है क्या, तो बस यहाँ पे तुम इतना समझ लो कि ये स्क्वाड थे असैसिन्स के। मतलब इन स्क्वाड्स के अंदर ऐसे सॉर्सरर थे जो कि असैसिन्स थे, यानी पैसा लेके भाई टपकाने वाले। ये सारे स्क्वाड थे तो बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन सुकुना ने इनको अकेले ही पेल दिया बहुत गंदे तरीके से। सुकुना ने सन मून और स्टार स्क्वाड को खत्म कराई, लेकिन उसने 2 स्क्वाड को भागने पर भी मजबूर कर दिया था, जिसमें से पहला स्क्वाड था सुगा और क्लैन का डेजी हिचिन स्क्वाड और दूसरे थे एंजल्स आवे क्लैन से। सुगा वाला वही क्लैन है जिसका यूटा और उसके दूर के भाई गोजो का कनेक्शन है। बट बड़ी यहाँ पे मेरा एक चीज बहुत ज्यादा दिमाग खराब करती है और वो ये है कि यहाँ पर गेगे उटामी ने फुजीवारा क्लैन और सुगावारा क्लैन इन दोनों के बारे में बहुत कम कॉन्टेक्स्ट दिया है। अगर तुम बिग 3 क्लैंस को भी देखो तो उसमें बस ज़ेन क्लैन के बारे में ही बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट मिलता है, ना कि नोरिटोशी क्लैन और गोजो क्लैन के बारे में। बट आई होप कि हमें आगे गोजो क्लैन और सुकुना के पास्ट के बारे में और भी ज्यादा चीजें पता चले, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लास्ट आर्क चल रहा है जुजुत्सु काइसेन सीरीज का। तो हाँ, हम नरेटर की बात कर रहे थे। क्या कह रहा था वो? हाँ, वो ये कह रहा था कि काशिमो जो है वो सुकुना की फॉर्म को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका है। मतलब यहाँ पर काशिमो का पूरा अटेंशन सुकुना की बॉडी पर था। इसी मोमेंट में सुकुना के ऑरा को देखकर काशिमो उसको ब्यूटीफुल बोलता है, लेकिन ऐसा कहने के बाद काशिमो उसको चुम्बी नहीं लेता, वो सीधा जाता है उसके ऊपर अटैक करने। यहाँ पर काशिमो को लग रहा था कि वो पिछली बार की तरह ही सुकुना को भाई 3-4 पंचेस तो मार ही देगा, लेकिन वो जैसे ही सुकुना के पास जाता है, सुकुना उसके 2 हाथों को पकड़ देता है और अपने बाकी 2 हाथों से उसमें घुसन ही घुसन बजाता है। बट अगर यहाँ पे बात रही सुकुना के कर्स टूल काम आउट हो गई तो उसने उसको अपने मुंह में पकड़ रखा है। इसलिए यहाँ पर ये बात नरेटर ने पहले ही बता दी थी कि यार यहाँ पे सुकुना बहुत तगड़ा यूज कर रहा है अपनी बॉडी का। और हाँ, तुम बोले तो नहीं ना कि उसका मुंह भी है जिससे वो चैंटिंग कर रहा है, वो चीज अभी भी कंटिन्यू है। सुकुना यहाँ पर काशिमो के मजे भी ले रहा है और वो यहाँ पर अपने दूसरे मुंह से काशिमो कह रहा है कि देख बेटा, बच सकता है तो बच ले, मैं तुझे पेलने आ रहा हूँ। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे।
काशिमो को वार्निंग देने के बाद यहाँ पर सुकुना अपने बहुत ज्यादा फेमस डिसमेंटल का अटैक करता है एंड ये अटैक बहुत ज्यादा बड़ा होता है उसके बाकी डिसमेंटल अटैक से। काशिमो भी यहाँ पर ये वाला अटैक देख के समझ जाता है कि ये तो वही अटैक है जिससे गोजो का 1 पीस से 2 पीस हो गया था। अब यहाँ पर ये वाला सुकुना का डिसमेंटल अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि भाई ये लिटरली वर्ल्ड को काट रहा है। जैसे कि बड़ी तुम यहाँ पे देख सकते हो इस ब्लैक लाइन को जो कि शो करता है जमीन को एंड यहाँ पे काशिमो बच जाता है इस अटैक से क्योंकि भाई सुकुना ने उसको पहले ही वार्निंग दे दी थी। ये अटैक करने के बाद सुकुना काशिमो को बताता है कि एक बार उसको एक बेवकूफ बंदे ने लव के बारे में सिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पर सुकुना को लगता है कि उसके लेवल का कोई भी नहीं है, इसलिए सुकुना अभी तक अकेला है। यहाँ पे ये स्टूपिड पर्सन और कोई नहीं योरुज़ु थी। सुकुना ये भी बताता है कि योरुज़ु ने गलत आदमी के सामने प्यार का ज्ञान पेल दिया। अगर वो ये ज्ञान गोजो या फिर काशिमो के सामने पेलती तो हो सकता था कि शायद वो समझ भी जाते। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि सुकुना को किसी से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेला ही बढ़िया है। यहाँ पर बातें खत्म हुई, चलो अटैक करना शुरू करते हैं। सुकुना यहाँ पर काशिमो से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है और फाइनली यहाँ पे डिसमेंटल की एक नेट बनाता है जिसके बाद वो अटैक करता है काशिमो के ऊपर, लेकिन यहाँ पर काशिमो बचता नहीं है, वो आफ्टर लाइफ में चला जाता है। हाँ मतलब यहाँ पर सुकुना ने गोजो और जोगो की तरह ही काशिमो को भी आफ्टर लाइफ दिखा दी। बट यहाँ पर कमाल की बात यह है कि यहाँ पर काशिमो भी अपनी हे नहरा वाली फॉर्म में वापस आ जाता है। लेकिन जैसा कि सुकुना की आदत है लोगों को आफ्टर लाइफ पे पहुंचा के उनसे बात करने की, सेम यहाँ पर सुकुना भी काशिमो से बातें करता है। सुकुना काशिमो से कहता है कि एरो पीरियड में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि तुमसे फुल पोटेंशियल से लड़े होंगे, लेकिन एक के बाद एक तुमने उन सबको ऊपर भेज दिया। सिंपली यहाँ पे सुकुना काशिमो को समझा रहा है कि तुमने जिन लोगों को भी मारा है वो बहुत खुशी खुशी मरे क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर के हाथों ऊपर गए हैं। बट यहाँ पे सुकुना बहुत ज्यादा बातें कर चुका है। यहाँ पे काशिमो सुकुना से पूछता है कि तुम यार इतने सालों से अपनी सोल को स्प्लिट करके क्यों जिंदा हो। सुकुना इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है कि लव स्ट्रेस। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। सिंपल सी बात है, सुकुना अपनी मर्जी का मालिक है, वो जब मन चाहे कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर सारी बातें खत्म होती है। गॉड ऑफ लाइटनिंग काशिमो फाइनली खत्म हो चुका है एंड अब बात आती है वापस रियलिटी पर। बैटलफील्ड के अंदर हकारी का डोमेन टूट चुका है एंड यहाँ पे अपीयर होते हैं यूजी और हिरोमी। मुझे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हिरोमी क्यों आया, क्योंकि अगर वो अपने डोमेन का एक्सपेंशन भी करता है भाई वो तब भी हारेगा क्योंकि सुकुना का डोमेन बहुत ज्यादा रिफाइंड है। और अगर बात करें शो के मेन कैरेक्टर यूजी की तो इसके हाथ में कुछ तो भाई नई चीजें आई है जो कि हमें दिख रही है इस वाले पैनल के अंदर। तो यहाँ पे फाइनली यूजी का कुछ मेन कैरेक्टर वाला रोल सामने आ रहा है एंड हो सकता है कि यही बंदा मार सके सुकुना को। बट एनीवेज ये चीज हमें अगले चैप्टर में पता चलेगी। एंड अगर तुम इस वीडियो पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को भाई शेयर कर दो फटाफट से। इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का एंड हाँ भूलना मत कागुरावाची भी आने वाली है चैप्टर 2 जल्दी, क्योंकि कागुरावाची एक ऐसी मांगा है जो कि जेजेके को पीछे छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर तुमने ये चीज नहीं देखी है तो चैप्टर 1 इसका ये रहा तो जाके फटाफट से देखो इसको।